Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो कैसे हो गाइस आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे। मैं अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप आप लोग भी अपने इस टाइम को एंजॉय कर रहे होगे। और आज ये जो फेस कैम वीडियो है वो आपको न्यूज़ वाली वीडियो फेस कैम के फॉर्म में देखने को मिल रही है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैंने जैसे कि बताया मैं घूमने आया हुआ और यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को लगा कि क्यों ना आपको भी ये नज़ारे दिखाए जाएँ। वैसे क्या ये आइडिया अच्छा है कि मेरे को अभी थोड़ी वीडियो ज़्यादा फेस कैम बनानी चाहिए या फिर मेरे को वॉइस ओवर बनानी चाहिए, ये आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमेंट करके। और भाई हाँ, सेकंड चैनल के ऊपर ना हमारा ब्लॉग भी आ चुका है जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने यार काफ़ी पसंद किया। मैंने आपको अपने भाई से मिलाया तो भाई बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो इनके इस तो ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हो। हमारा ही चैनल है और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको ऐसी अच्छे नज़ारों की वहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। शायद ऐसा कंटेंट आपने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो मैं डिलीवर करूँगा। तो बस हमारी ये सारी बातें हो गई और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और भाई वीडियोज़ आज मतलब स्टोरीज जो है वीडियो के अंदर आज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप, सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच ने फाइनली जो है हमको गुड न्यूज़ दे दी है। सीएम पंक ने एक बार फिर से कमेंट किया, पता है किस बारे में, कि क्या वो रेसलिंग में आ सकते हैं। रोमन रेंस ने कौन सी लिस्ट में टॉप 10 में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के इस समय क्या प्लान्स है उसके बारे में बैक स्टेज से कुछ अपडेट है। तो भाई बहुत सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टोरी से जो है मंडे नाइट रॉ से जुड़ी। आपको पता है रॉ के एपिसोड के अंदर हमको मेन इवेंट देखने को मिला था, रैंडी ओर्टन वर्सेस ब्रे वाइट का मैच। तो उस वाले शो की जो रेटिंग्स है वो सामने आ चुकी है। और लास्ट वीक जो व्यूअरशिप थी, सबसे पहले बता दूं, वो थी 1.741 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन अभी घट चुकी है 0.25%। और इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.737 मिलियन व्यूअर्स। अब ये तो नहीं कह सकते कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, लेकिन ओवरऑल आपको पता है पिछले कुछ टाइम में जो रॉ की व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी जब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बताई थी तो आपसे कहा था कि भाई रॉ की रेटिंग्स के तो क्या ही हाल चल रहे हैं, लेकिन इस बार कह सकते हैं काफ़ी हद तक मेंटेन है, ना ऊपर गई है और थोड़ी सी आप लोग कह सकते हो नीचे गई है। तो बाकी कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। और गाइस कल की रॉ से जुड़ी एक और अपडेट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर और उनके जिगरी यार शेमस ने मिलकर क्या किया था, पहले तो खुद लड़ रहे थे और उसके बाद जो पैट बक ऑफिशियल हैं उनको उन्होंने फोड़ दिया था। तो गाइस इसके बाद WWE हमको ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कुछ पनिशमेंट आने वाली है ड्रू मैकिंटायर और शेमस के लिए। और ये हमको पता चलती है एडम पियर्स, जो कि आपको पता है WWE ऑफिशियल है, उनके ट्वीट से, जहां पर आप लोग देख ही सकते हैं इस समय स्क्रीन पर ट्वीट। उन्होंने कहा है कि व्हाट हैपेंड टुनाइट टू पैट बकनर इज अनएक्सेप्टेबल, देयर अनफॉर्चुनेटली मस्ट बी रिपरकशंस, आई एम सॉरी फॉर नॉट गेटिंग देयर सून और #WWE रॉ। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पनिशमेंट आने वाली है ड्रू मैकिंटायर और शेमस के लिए। वो पनिशमेंट क्या है, सस्पेंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या ड्रू मैकिंटायर की WWE चैंपियनशिप को खतरा हमको नहीं पता, लेकिन WWE कहीं ना कहीं टीज कर रही है, तो कुछ इसका आगे निकल सकता है। अब जब निकलेगा भाई उसके बारे में तभी बात करेंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी की। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव चैटर हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि WWE एमवे सेंटर से मूव कर रही है, क्योंकि जो NFL के गेम्स हैं अब वो एमवे सेंटर में होंगे और WWE को भाई अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि WWE का जो नया ठिकाना है वो फ्लोरिडा के अंदर ही है, ट्रॉपिकाना फील्ड के अंदर। और आप लोग यहाँ पर फोटोज के अंदर देख सकते हो कैसे WWE का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो अब अगली स्मैकडाउन होगी वो एमवे सेंटर से नहीं होगी वो थंडरडोम ही, मतलब थंडरडोम का सेटअप रहेगा जैसे हमको एमवे सेंटर के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन उस थंडरडोम को उठा के अब ट्रॉपिकाना फील्ड के अंदर वो ले आए। और आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो फोटोज के अंदर, वीडियोस के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखते हैं जो हमारा विजुअल वाला एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है बेकार होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो होंगे, क्योंकि भाई पूरा एरेना बदल रहा है। तो भले ही सेटअप वही रहने वाला है लेकिन एरेना चेंज होगा, तो देखते हैं इसकी वजह से हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। और पहला जो शो होगा यानी ट्रॉपिकाना फील्ड के अंदर जो थंडरडोम का डेब्यू है वो स्मैकडाउन के लिए होने वाला है। तो देखते हैं भाई फिर क्या सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और बात करें गाइस अगर हम उस लिस्ट की जहां पर रोमन रेंस ने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई हुई है, इस समय WWE की बात करूं तो नंबर 1 प्लेयर तो मुझे नजर आ ही रहे हैं, जिस तरीके से स्मैकडाउन को भाई वो अकेले लेकर चल रहे हैं। लेकिन गाइस जो टम्बलर की लिस्ट है टॉप प्रो रेसलर्स की 2020 की, उसमें रोमन रेंस ने पहले से भी ऊपर अपना स्थान बनाया, क्योंकि रोमन रेंस इस लिस्ट को जो है टॉप करते हैं। सबसे पहले नाम है रोमन रेंस का, मतलब ये लिस्ट इस हिसाब से होती है कि कौन सुपरस्टार ने ज़्यादा ट्रेंड किया, फिर किसके बारे में ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंस लिस्ट में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आती है बेकी लिंच, 3 पर आप लोग पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। साशा बैंक्स का नाम है, जॉन मॉक्सली का भी यहाँ पर नाम है, सेथ रॉलिंस में हमको देखने को मिल रहे हैं। इवन AEW के जो वर्ल्ड चैंपियन है कैनी ओमेगा ने भी लिस्ट में अपना नाम बनाया है। और देखकर अच्छा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर भी इस लिस्ट के अंदर है, यानी कि पहले से वो काफ़ी हद तक अब इवॉल्व हो चुके हैं। तो ये लिस्ट है और कह सकते हैं रोमन रेंस एक बार फिर से इस बात को प्रूव करते हैं कि आखिर क्यों वो गेम में नंबर 1 है, क्योंकि
क्योंकि टम्बलर की लिस्ट के अंदर भी रोमन रेंस का नाम सबसे पहले नंबर पर है। और रोमन रेंस की बात चल रही है तो उनके थोड़े से भाई की बात कर रहे हैं। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मैकडाउन सेवर सेथ रॉलिंस की। तो फाइनली जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो गुड न्यूज़ हमको सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच की तरफ से देखने को मिलती है। इंस्टाग्राम के ऊपर दोनों ने ही जो है फोटो डाली, आप लोग इसका समय स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वैसे मैं बताने में थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन क्योंकि कल रॉ की वीडियो डालनी थी तो मैं रॉ के बारे में ही चाह रहा था बात करूँ, लेकिन कल ही ये चीज़ हो चुकी है और सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच दोनों ने ही फोटो डाली है। हमको देखने को मिल रहे हैं सेथ रॉलिंस का और बेकी लिंच का जो बेबी है वो वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। और यहाँ पर एक ट्वीट आया था, मतलब पोस्ट आई थी बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस की तरफ से। तो भाई हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और होप करते हैं कि सेथ रॉलिंस के जैसे ही हमको ये सेथ रॉलिंस जूनियर देखने को मिले। अभी तो भाई बहुत साल बाकी, मतलब आगे की बात है, लेकिन इससे हमको यही पता चलता है कि अब बेकी लिंच जो है अब अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी WWE में वापस आने की, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने खुद ही कहा था कि बेकी लिंच ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करने वाली है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बेकी लिंच का बेबी हो चुका है, तो ऐसे में बहुत जल्दी वापस से वो आपको WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। कितनी जल्दी ये टाइम होगा वही देखना इंटरेस्टिंग है। वैसे जिस हिसाब से सेथ रॉलिंस कह रहे थे, मेरे को लग नहीं रहा कि 4-5 महीने भी बेकी लिंच रुकने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है बेकी लिंच के साथ आगे। लेकिन गाइज हम लोग बात करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। अब इस वाली चीज़ को बताने से पहले ना मैंने बहुत बार सोचा कि आपके साथ ये चीज़ मैं शेयर करूं या फिर नहीं करूं, क्योंकि सीएम पंक हमेशा ही अपने रेसलिंग रिटर्न के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन रेने अंग का जो नया सेशन आया जहां पर वो पॉडकास्ट करती हैं किसी एक सेलिब्रिटी के साथ, वहां पर गेस्ट थे सीएम पंक और उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो WWE या फिर रेसलिंग में वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा देखो, एक तो स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए और ऊपर से मोटे पैसे मुझे मिलने चाहिए। और जब ये भी पूछा गया कि आपका WWE में ज़्यादा इंटरेस्ट है आने में या फिर AEW में, तो यहाँ पर उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग का नाम लिया और कहा कि मैं यहाँ पर कंपनी की वजह से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि AEW के अंदर जो लोग हैं उनके साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूँ WWE से तो मैं चाहता हूँ कि मैं नए लोगों के साथ रेसल करूँ, इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा AEW को। अब मुझे नहीं पता ये वाली स्टोरी मुझे इस वीडियो के अंदर बतानी भी चाहिए थी या फिर नहीं, क्योंकि सीएम पंक तो भाई हर बार ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जिससे कि हमको लगता है कि शायद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सीएम पंक का बहुत ज़्यादा टाइम से इंतजार कर रहे हो, तो उनको बताने के लिए क्या ये चीज़ अब मैं आगे बताऊँ चैनल के ऊपर या फिर नहीं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि सीएम पंक काफ़ी सारी जो बातें वो हवा में भी उड़ा देते हैं। अपनी मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं और गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के ड्रीम मैच के बारे में, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका पूरा WWE यूनिवर्स वेट कर रहा है। और भाई इस वेट को लेकर एक बड़ी ही बैड न्यूज़ से आई है रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इस समय WWE के अंदर जीरो डिस्कशन है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के रेसलमेनिया 37 के मैच की। और एक बैड न्यूज़ ये भी सामने आ रही है कि द रॉक की उस टाइम के आसपास कुछ रिटर्न कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से शायद वो रेसलमेनिया 37 के अंदर ना आ पाएँ। लेकिन गाइस साथ ही साथ जब कोई हमारे पास बैड न्यूज़ आती है, गुड न्यूज़ भी आती है, और वो ये कि लगातार जो द रॉक हैं वो विंस मैकमैन के साथ टच में है। तो अगर कभी भी ऐसा केस बनता है जहां पर विंस मैकमैन बात रखते हैं रोमन रेंस के साथ उनके रेसलमेनिया 37 के एक एक्चुअल प्रोग्राम की, यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ विंस मैकमैन जाकर कह रहे हैं कि यार रोमन रेंस से मैच कर लो, बल्कि विंस मैकमैन सीधा प्रपोजल रखते हैं रेसलमेनिया 37 के लिए रोमन रेंस के साथ मैच के लिए, तब द रॉक इसके बारे में ज़रूर कुछ सोच सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे द रॉक इंटरेस्टेड है। उन्होंने खुद कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि मेरे को रेसलिंग में वापस लेकर आ सकता है एक मैच के लिए, तो रोमन रेंस से बढ़िया फिर वो कोई हो नहीं सकता है। तो गाइस यहाँ पर ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल के लिए जीरो डिस्कशन है, और जीरो डिस्कशन वाली बात मैं आपको इसीलिए अलग से वीडियो के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि रेसलमेनिया के जो प्लान्स है ना वो 6-7 महीने पहले से ही बनने शुरू हो जाते हैं। इवन कभी कभी तो 1 साल पहले से ही बनने शुरू हो जाते हैं। विंस मैकमैन रेसलमेनिया 34 में वो वाला मैच करवाते हैं जिसकी कुछ स्टोरी टेलिंग बनकर जाए 35 में और 35 के 36 में। तो ऐसा करके करके कभी कभी महीनों पहले से प्लान्स बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस ये बड़ी बैड न्यूज़ है कि इस समय WWE के अंदर जीरो डिस्कशन है। बट पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो हम यहाँ से उठा सकते हैं वो यही होगी कि विंस मैकमैन द रॉक के साथ हमेशा टच में है, दोनों के कनेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर विंस मैकमैन डायरेक्ट एक प्रपोजल रखते हैं द रॉक के सामने, तो गाइस फिर जो रॉक की कमिटमेंट्स हैं शायद वो उसको थोड़ा सा पीछे रख दें और वो WWE को प्रायोरिटी दें। और अगर ऐसा हो जाता है तो रेसलमेनिया 37 में हमारा ड्रीम मैच सेट रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का, आई होप जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच हो जाए। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई। व्लॉग्स आ रहे हैं सेकंड चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ यार जाकर देखो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, मैं बार कह रहा हूँ यार कर दो यार, क्या जाएगा आपका। और इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी यहाँ पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।